ज़ैपोरिज़िया में एयर रेड अलर्ट सुनाई दे रहा है। 19 शहर में रूस का 72 से ज्यादा अटैक, यानी रूस ने 72 से ज्यादा अटैक किए हैं यूक्रेन के 19 शहरों पर। किसी शहर को बख्शा नहीं गया है यूक्रेन के जहां पर रूस ने हमला ना किया हो। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वो ये कि रूस का S-300 मिसाइल से 7 अटैक देखने को मिले हैं। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स ने बड़ा दावा किया है कि 7 अटैक किए गए रूस के S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से। इसके अलावा एक और बड़ी खबर, रात भर यूक्रेन पर रूस ने की है एयर स्ट्राइक, यानी रात भर एयर स्ट्राइक की गई। यूक्रेन के रूस का 35 में से 32 ड्रोन मार गिराए हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के 35 ड्रोन जिनके जरिए हमला किया जा रहा था, उनमें से 32 ड्रोन को मार गिराया गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन ने बनाया है 3 स्तरीय एयर डिफेंस लेयर। रूसी हवाई हमलों को विफल करने की पूरी तरह से तैयारी है। 3 लेयर में तैयारी की गई है यूक्रेन द्वारा। वो ताबड़तोड़ हमले जो रूस कर रहा है उनको नाकाम करने के लिए। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है जर्मनी से। जर्मनी के पास बचे हैं सिर्फ 20,000 आर्टिलरी शेल्स। डेर स्पिगल पत्रिका की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सिर्फ 20,000 आर्टिलरी शेल्स जर्मनी के पास बचे हैं, क्योंकि जर्मनी की तरफ से लगातार यूक्रेन को हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं। ऐसे में इस कमी का दावा किया जा रहा है। लेकिन अगली बड़ी खबर आपको दिखाएंगे जो बुल्गारिया से आई है। बुल्गारिया में सड़क पर उतरे हैं हजारों लोग। यूक्रेन को सैन्य मदद के खिलाफ सरकार का विरोध कर रहे हैं। देखिए किस तरह से अब विरोध भी अलग अलग जगह शुरू हुआ है। बुल्गारिया की तस्वीर जहां पर लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि यूक्रेन को बड़ी संख्या में हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं। इसके बाद इस विरोध प्रदर्शन की तस्वीरों को देखने के बाद अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो मॉस्को से आ रही है। मॉस्को में एशियन वर्कर्स की गिरफ्तारी हुई है। क्यों गिरफ्तारी हुई है आपको बताते हैं। आरक्षित फुटबॉल पिच पर खेलने का आरोप है। केवल रूसियों के लिए आरक्षित है ये फुटबॉल पिच, लेकिन यहाँ पर कुछ एशियंस खेलते हुए पाए गए। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। रूस में सिर्फ रूसी ही खेल सकते हैं इस फुटबॉल पिच पर। यह बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं जो पूरी दुनिया के लिए चिंता की बड़ी वजह है। 65% तेजी से पिघल रहे हैं हिमालय के ग्लेशियर। 21,000 तक 80% तक पिघल जाएंगे ये ग्लेशियर, क्योंकि तेजी से पिघल रहे हैं। 65% तेजी से पिघल रहे हैं हिमालयन ग्लेशियर्स। 2100 यानी 2100 तक 80% तक पिघल जाएंगे ये ग्लेशियर, और ये दुनिया के लिए चिंता की बात है। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, लेकिन उससे पहले अभी तक जो हमने आपको ये 8 बड़ी खबरें दिखाई हैं, इस वक्त दुनिया में क्या घट रहा है, रूस यूक्रेन युद्ध में क्या हो रहा है, वो 8 बड़ी खबरें एक साथ आप देखिए, बताएंगे आपको ये पूरी तस्वीर कि दरअसल हो क्या रहा है रूस यूक्रेन युद्ध में, किस तरह से युद्ध आगे बढ़ रहा है। 19 शहरों में रूस ने 72 से ज्यादा अटैक किए हैं। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेनी फोर्स ने दावा किया है कि रूस के अटैक को विफल किया गया है। रूस का S-300 मिसाइल से 7 अटैक देखने को मिले जर्मनी के पास, लेकिन सिर्फ 20,000 शेल्स बचे हैं। यूक्रेन को सैन्य मदद के खिलाफ विरोध हो रहा है। बुल्गारिया में आरक्षित फुटबॉल पिच पर खेलने का आरोप लगाया गया, इसलिए एशियंस को गिरफ्तार कर लिया गया रूस में। इसके अलावा 65% तेजी से पिघल रहे हैं हिमालय के ग्लेशियर। दुनिया के लिए, एनवायरमेंट के लिए ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। रूसी हवाई हमलों को विफल करने की तैयारी में 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है यूक्रेन में। ये तमाम बड़ी खबरें। ज़ैपोरिज़िया से युद्ध की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यूक्रेनी सैनिकों पर रूसी टैंक से हमला किया गया। घर में घुसे यूक्रेनी सैनिकों पर गोले बरसाए गए। देखिए घर में मौजूद हैं यूक्रेनी सैनिक और टैंक से हमला किया गया। इस घर पर यूक्रेनी सैनिकों पर गोले दागे गए। Вставай, друже. Тебе рука аккуратно його. Вставай. Тут у нас зачепився. अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। वॉर जोन में रूसी एयरफोर्स का एक्शन देखने को मिल रहा है। रूसी वायुसेना के Su-25 विमान एक्टिव मोड में हैं। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर घातक हमले किए जा रहे हैं, एयर स्ट्राइक की जा रही है। रशियन एयरफोर्स ने तस्वीरें जारी की हैं, एक के बाद एक रूस कैसे प्रहार कर रहा है। पुतिन के कौन से 5 बड़े प्रहार हैं हम आपको बता रहे हैं। देखिए कैसे Su-25 एक्टिव मोड में है। एयर स्ट्राइक लगातार जारी है यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर, अलग अलग जगह। इसके बाद अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। डोनेस्क से बड़ी खबर आई है। डोनेस्क में रूस ने घातक अटैक किया है। एक और प्रहार पुतिन का। रूसी हमले में 100 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। अलग अलग जो हमले किए गए हैं उसमें अलग अलग जगह बड़ी संख्या में यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। 24 घंटे में 100 यूक्रेनी सैनिकों की मौत होने का दावा हो रहा है। 30 से ज्यादा यूक्रेनी वेपन्स तबाह किए गए हैं। मैस्टर B और D-30 हॉवित्ज़र को भी नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। यानी लगातार पुतिन के जो प्रहार हैं उसमें यूक्रेन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सैनिकों की मौत भी हो रही है और हथियार भी नष्ट हो रहे हैं।
तो देखिए किस तरह से बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। ये 3 बड़े प्रहार जो किए हैं रूस ने, यूक्रेनी सैनिकों को रूसी टैंक से हमले में मार गिराया गया। रशियन एयरफोर्स एक्टिव मोड में है, तस्वीरें जारी की हैं कैसे एयर स्ट्राइक हो रही है और रूसी हमले में 100 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में हॉवित्जर जैसे अहम हथियारों को भी नष्ट कर दिया गया है। और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट अश्विनी सिवाच जी मौजूद हैं और हमारे साथ विनोद ऑगस्टीन जी मौजूद हैं। अश्विनी सिवाच जी, हम लगातार देख रहे हैं एक तरफ रूस लगातार हमले कर रहा है, ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, एयर स्ट्राइक की जा रही है। पिछले 24 घंटे में और ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं, 19 शहरों में ये हमले हुए हैं। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव भी जारी है। अभी क्या स्थिति है यूक्रेन के पास? क्या अभी भी वो अपर हैंड नहीं है? काउंटर ऑफेंसिव शुरू करने के बावजूद रूस के पास अभी भी वो अपर हैंड दिखाई दे रहा है? देखो, मेरा सच्चाई यह है कि सभी ने सोचा था ये जो काउंटर ऑफेंसिव है इसमें काफी सक्सेस मिलेगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। अब बहुत धीरे धीरे सक्सेस है। यूं तो उन्होंने 16 से 20 गांव ले लिए हैं यूक्रेन ने, मगर जो रूस ने अपनी डिफेंसेस बना रखी थी वो काबिले तारीफ है। उसने मल्टी लेयर डिफेंसेस हैं, उसको एक प्रकार से ब्रीच करना यूक्रेन के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। और सच्चाई ये भी है कि जो नाइपर नदी के ऊपर खारकोवा जो एक प्रकार से ब्रिज को डिस्ट्रॉय किया, उसके बाद जो सदर्न पोर्शन है वहां से अटैक होना नामुमकिन है क्रीमिया की तरफ। तो इसलिए अब जो मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी से रूस जा रहा है, एक तो अपनी डिफेंस मजबूत और दूसरा वार कर रहा है इनके सिटीज पे, चाहे वो कीव है, खारकीव है, उड़ीसा है। तो इससे मदद मिल रही है, इससे मदद मिल रही है रूस को। हमारे साथ विनोद ऑगस्टीन जी भी मौजूद है, उनकी प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। विनोद ऑगस्टीन जी, ये जो मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है रूस की, उससे रूस को मदद मिल रही है, लेकिन काउंटर ऑफेंसिव का सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है यूक्रेन के लिए भी और नेटो के लिए भी, अमेरिका के लिए भी। देखिए सुमेरा जी और दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, जब काउंटर ऑफेंसिव होता है तो प्लेन्स में जहां जिस एरिया में 1:3 का रेशियो होना चाहिए। अगर एक सोल्जर है उसके आप बनाम आपको 3 सोल्जर लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको कोई सक्सेस मिलेगा। एक टैंक है, आपको 3 टैंक लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको सक्सेस मिलेगा। हमें ये गणित ये बताता है सुमेरा जी कि इतना साजो सामान और पर्याप्त मात्रा में सोल्जर्स यूक्रेन के पास अवेलेबल नहीं है। मैथमेटिकली ये काउंटर ऑफेंसिव इज एन इम्पॉसिबल सिचुएशन। आप देखते जाइए, काउंटर ऑफेंसिव की वजह से ये लोगों का ज्यादा नुकसान होने। रूसी हमले में 40 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है बताया जा रहा है। रूसी हमले में अमेरिकी हथियार भी तबाह कर दिए गए हैं। M777 आर्टिलरी सिस्टम को निशाना बनाया गया रूस द्वारा। तो देखिए कैसे यूक्रेनी सैनिकों की भी मौत हो रही है और पश्चिम से जो हथियार मिले हैं उन्हें भी नष्ट किया जा रहा है रूस द्वारा। तो रूस के जो ये प्रहार है, पुतिन के जो ये प्रहार हैं, वो बहुत भारी पड़ रहे हैं इस वक्त यूक्रेन पर। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, अगली बड़ी खबर आ रही है ज़ैपोरिज़िया से। ज़ैपोरिज़िया में रूस ने बड़ा हमला किया है, यूक्रेनी हथियारों के 2 गोदाम तबाह कर दिए हैं। यूक्रेन का Mi-8 हेलीकॉप्टर भी मार गिराया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि की है। तो देखिए किस तरह से समंदर से यूक्रेनी वेपन डिपो पर हमला किया गया और यूक्रेन के 2 वेपन डिपो तबाह कर दिए गए, साथ ही एक Mi-8 हेलीकॉप्टर को भी नष्ट कर दिया गया। ये रूसी प्रवक्ता ने जानकारी दी है। मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है रूस की, जिसमें रूस लगातार हथियारों को भी नष्ट कर रहा है और सैनिकों को भी निशाना बना रहा है, साथ ही बड़े शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन पिछले 24 घंटों में किस तरह के प्रहार पुतिन ने किया, ये दिखाते हैं आपको। 24 घंटे और लगातार यह हमला जारी है। डोनेस्क में सबसे पहले बात करते हैं, 340 यूक्रेनी सैनिकों की डोनेस्क में मौत हुई है। लुहांस्क की अगर बात करें तो यहां पर भी 102 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। क्रेस्नी और लिमन में 100 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। बड़ी संख्या में यूक्रेनी सैनिकों की जान जा रही है। खेरसॉन में 40 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई रूसी हमले में। रशियन मीडिया के हवाले से तमाम जानकारी सामने आई है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि बड़ी संख्या में यूक्रेनी सैनिकों को भी निशाना बनाया गया है और ये बड़े नुकसान की बात है। ये जो अश्विनी सिवाच जी हो रहा है, जिसमें यूक्रेनी सैनिकों की जान जा रही है, हथियार नष्ट हो रहे हैं, वो सब तो है ही, लेकिन ये जो यूक्रेनी सैनिकों की मौत है, क्या ये एक बड़ा नेगेटिव इफेक्ट होगा? पब्लिक आउटरीच क्या फिर हो सकता है ज़ेलेंस्की के खिलाफ, क्योंकि अभी तक हमने ऐसा नहीं देखा है। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये भी है कि जब आप काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करते हैं तो दूसरे दुश्मन को आपको सरप्राइज करना होता है, मगर यहाँ सरप्राइज वाला एलिमेंट नहीं था। रूस को मालूम था कि यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव करेगा, तो उसने पहले ही अपनी डिफेंसेस बना के तैयार रखी हुई थी।
अब दूसरा जो यूक्रेन कर रहा है, यूक्रेन मल्टी प्रोंग अटैक कर रहा है, वो सोच रहा है कि कहीं ना कहीं उसको सक्सेस मिले और मैं उसको एक्सप्लॉइट करूं, उसके जरिए मैं टैंकों को ले जाऊं। तो अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये काउंटर ऑफेंसिव फेल होगा, मगर ये सच्चाई है जो इनिशियल सक्सेस इस काउंटर ऑफेंसिव को नहीं मिली, मगर ये भी सच्चाई है कि हथियार अब इसको लेटेस्ट से लेटेस्ट दिए जा रहे हैं यूक्रेन को, चाहे वो चैलेंजर 2 है या लेपर्ड 2 या इब्राहिम एम या मिग 29 और पेट्रोइड मिसाइल, ये सभी, और M777 अल्ट्रालाइट हाउजर हाईमार्क, ये सारे हथियार इसको दिए जा रहे हैं। लेकिन ये हथियार पहुंच रहे हैं, किस संख्या में पहुंच रहे हैं, साथ ही उनकी ट्रेनिंग पर अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। इससे जुड़ी हुई तमाम और जानकारी जिसके बारे में बात करेंगे, विनोद ऑगस्टीन जी को भी शामिल करेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, रूस का एक्टिव ऑफेंसिव लॉन्च हो गया है। डोनबास और खार्किव में हमला तेज हुआ है, क्रेस्नी, लिमन और कुपियांस्क में भी हमला तेज कर दिया गया है। रूसी हमले में यूक्रेन को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। तो देखिए किस तरह से अलग अलग शहरों पर हमले किए जा रहे हैं। 15 दिनों में 7,500 यूक्रेनी सैनिकों की मौत होने का दावा किया जा रहा है। एक दो नहीं, 7,500 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है, ये दावा रूस कर रहा है। हालांकि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी लगातार जारी है इस युद्ध में, लेकिन उसके बावजूद बड़े नुकसान का दावा रूस द्वारा किया जा रहा है। रूस का ऑफेंसिव ऑपरेशन जो चल रहा है पुतिन के, क्योंकि हम 5 प्रहार की बात कर रहे हैं, तो रूस का जो ऑफेंसिव ऑपरेशन है वो कहां है और क्यों ये खास है। तो देखिए कहां पर हमला हो रहा है, क्यों खास है। ये देखिए यहां खार्किव है और खार्किव और डोनबास, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 329 किलोमीटर है, 329 किलोमीटर है। इन दोनों जगहों पर हमले किए जा रहे हैं, यानी डोनबास में भी हमला हो रहा है और खार्किव में भी हमला हो रहा है। तो इतनी बड़ी रूसी बॉर्डर के नजदीक है ये दोनों जगहें, खार्किव भी और डोनबास भी, ये दोनों जगह रूसी बॉर्डर के बहुत करीब आती हैं। ये इलाका ज्यादातर अब रूस के कब्जे में है। बड़े इलाके पर कंट्रोल दरअसल करने का मकसद है, यानी इस पूरे इलाके में जो हमले हो रहे हैं, इससे मकसद यही साफ समझ में आता है कि रूस चाहता है कि बड़े इलाके पर हमला हो। कम खतरे वाले इलाके हैं ये, और यहां पर इस वजह से हमले हो रहे हैं। इसके अलावा रूस का जो ऑफेंसिव है उसकी दूसरी उसकी जो खास बातें वो हमने आपको बताई, लगातार हमले इसकी वजह से हो रहे हैं। हमारे साथ विनोद ऑगस्टीन जी मौजूद है। विनोद ऑगस्टीन जी, रूस की जो काउंटर जो एक्टिव ऑफेंसिव है उसकी एक रणनीति दिखाई दे रही है। क्या ये रणनीति है कि और ज्यादा इलाके को कब्जाया जाए और आगे बढ़ा जाए? मुझे लगता नहीं है सुमेरा जी, क्योंकि अभी उन्होंने जो डिफेंस बिल्ड किया है उसका 2 मकसद है। पहली बात, जब आप डिफेंसिव में आ जाते हैं, डिफेंसेस बिल्ड कर लेते हैं, प्रिपेयर डिफेंस जिसको कहते हैं, उसको भेद करके आगे बढ़ने के लिए पहली बात आपको डिफेंस छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप डिफेंस बनाया इसीलिए ताकि वो आगे वाला ऑफेंसिव में आए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को खोए। दूसरी बात, इन्होंने, जैसे आपने जिक्र भी किया, इन्होंने लेयर डिफेंस बनाया हुआ है, जमीन का भी और आसमान का भी। जो एयर डिफेंस सिस्टम्स इन्होंने 3 लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, एक्चुअली यूक्रेन जो बात कर रहा है, ये एक्चुअल कारगर अगर कोई कर रहा है तो वो पुतिन कर रहा है, क्योंकि S-400 पीछे लगाया हुआ है 400 किलोमीटर दूर, हाई ऑल्टीट्यूड में जो एरोप्लेन्स आएंगे उसको ले टेक आउट करेगा। जू गन आगे लगाया हुआ है जो टेक आउट करेगा, और मीडियम एयर डिफेंस भी लगाया हुआ है। तो इनकी जो डिफेंस है बड़ा पुख्ता है और इसको भेद करना मुश्किल है। और मुझे लगता है ये लाइन जिन्होंने अभी ड्रॉ किया है ये फाइनल लाइन रहेगा, ये फाइनल लाइन रहेगा, यानी अपनी पोजीशन को और कंसोलिडेट कर रहे हैं, उसको और मजबूत कर रहे हैं, लेकिन आगे थोड़ा हमला कर रहे हैं ताकि यूक्रेन अपने उसके जो गार्ड्स हैं वो डाउन ना हो और वो लगातार वहां पर उनसे जंग लड़ता रहे। क्या ऐसा है? इसको और समझेंगे। यूक्रेन का लवीव भी गूंजा है धमाकों से, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में धमाका हुआ है। तो लगातार देखिए अलग अलग हमले हो रहे हैं, शहरों पर हमले हो रहे हैं, ताकि लोगों के बीच भी ये मैसेज जाए कि देखिए किस तरह से युद्ध उनके दरवाजे तक पहुंचा है। धमाके के बाद बिल्डिंग में आग लग गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, रूसी फोर्स पर हमले का आरोप लगाया जा रहा है। रिहायशी इलाकों में हमले का आरोप है कि रिहायशी इलाके में आम लोगों पर, आम जनता पर रूसी हमले कर रहे हैं। साथ ही हथियार डिपो को नष्ट किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को नष्ट किया जा रहा है। तो मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है रूस की, जिसमें लगातार पुतिन प्रहार कर रहे हैं। रिहायशी इलाकों में हमले का आरोप लग रहा है रूस पर। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव पर बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव में रूस ने मार गिराए हैं यूक्रेन की मिसाइलें। 5 अमेरिकी हिमास मिसाइलें तबाह कर दी हैं। यूक्रेन के 14 ड्रोन्स को हवा में तबाह किया गया है। यूक्रेन का एक Mi-8 हेलीकॉप्टर भी नष्ट हुआ है। तो देखिए किस तरह का बड़ा नुकसान हुआ है। एक Mi-8 हेलीकॉप्टर नष्ट हुआ है। इसके अलावा यूक्रेन के 14 ड्रोन्स को हवा में मार गिराया है, उन्हें तबाह कर दिया है। 5 अमेरिकी हाइमार्स को भी तबाह किया है रूस ने। काउंटर ऑफेंसिव में लगातार रूस यूक्रेन को नुकसान पहुंचा रहा है।
अश्विनी सहवाग जी, ये जो हथियार हैं बड़ी संख्या में मिल जरूर रहे हैं और मिले हैं, लेकिन उन्हें लगातार और देखिए, ये क्या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा ज्यादा है या वाकई रूस उतनी बड़ी संख्या में इन पश्चिम से मिले हथियारों को नष्ट कर रहा है जैसा कि वो लगातार दावा करता है? और फिर ये इन हथियारों को लेकर भी, इन हथियारों को दिया गया है, इस पर भी फिर सवाल उठेंगे उन देशों में भी जहां से हथियार आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है कि अब ये काउंटर ऑफेंसिव था यूक्रेन का, और यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव रूस को पता था। रूस को ने अपनी डिफेंसिस बड़ी मजबूत बना ली है, और जो अटैक करता है वो उसकी नफरी भी ज्यादा होनी चाहिए, उसके पास वेपन सिस्टम भी ज्यादा होना चाहिए। अब जो वो एक सक्सेस मिलनी चाहिए थी यूक्रेन को, इनिशियल सक्सेस, उसके बगैर वो उसको एक्सप्लॉइट करे, वो नहीं मिल पा रही है। दूसरा, तो रूस ने सबसे पहले क्या किया, जो खावकोवका का डैम है उसको तोड़ दिया। उसके कारण नाइपर नदी के अंदर पानी जो है पूरा का पूरा खेतों में चला गया। जो उसकी दुखती कड़ी थी कि कहीं क्रीमिया पे अटैक ना कर दे यूक्रेन, अब वो नहीं होगा क्योंकि वहां पर टैंक नहीं चल सकते। और अब सारा फोकस है डोनबस के इलाके में और जापोरिजिया, यहां पर इसने तैयारी कर रखी थी। और मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी क्या है, एक तो पीछे धकेलना यूक्रेन को, और दूसरा उसकी जो सिटीज हैं उनको बर्बाद करना, इसलिए उनका फोकस बदले। लावीव, जो लावीव जगह है वहां से हथियार आ रहे हैं, उसको भी बर्बाद करना। और लवीव और कीव बड़े शहरों पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। काउंटर ऑफेंसिव से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है। काउंटर ऑफेंसिव पर बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है, यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव फेल। ये कहा है एलन मस्क ने, गोल हासिल करने में नाकाम हुआ है काउंटर ऑफेंसिव। एलन मस्क ने बड़ी बात कही है, रूस के खिलाफ कोई सफलता नहीं मिली है। और ये देखिए, अब आम जानकारी लगातार जिस तरह से ये युद्ध लड़ा जा रहा है उसमें जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, एलन मस्क जो दावा कर रहे हैं उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसी तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि काउंटर ऑफेंसिव में अभी तक वो सफलता हासिल नहीं हुई जिसका दावा किया जा रहा था। लेकिन काउंटर ऑफेंसिव जिसकी बात कर रहे हैं, जिसका दावा कर रहे हैं एलन मस्क, वो अभी तक सफल नहीं हुआ, ये दावा कर रहे हैं। तो काउंटर ऑफेंसिव जारी तो है क्या स्थिति, उससे जुड़ी हुई कौन सी बड़ी खबरें और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, आइए वो आपको बताते हैं। यूक्रेनी हमले में तबाह हुआ है रूसी टैंक की बड़ी जानकारी मिल रही है। आर्टिलरी अटैक में रूसी टैंक को नेस्तनाबूद कर दिया गया। ड्रोन कैमरे में धमाके की तस्वीर कैद हुई है। तो देखिए किस तरह से काउंटर ऑफेंसिव में ये जानकारी सामने आ रही है कि ये आर्टिलरी अटैक हुआ जिसमें रूसी टैंक को तबाह कर दिया गया। ये काउंटर ऑफेंसिव लगातार जारी है। हालांकि इसी काउंटर ऑफेंसिव को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि सफलता नहीं मिल रही है। रूसी टैंक में भीषण धमाका हुआ, प्रोपेल गन से रूसी टैंक पर यह हमला किया गया। तो देखिए किस तरह से विध्वंसक तस्वीर सामने आई है। वॉर जोन में रूस का एक और टैंक कैसे तबाह कर दिया गया, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। ये काउंटर ऑफेंसिव के दौरान मिल रही सफलता की तस्वीरें हैं जिनको यूक्रेन द्वारा जानकारी दी जा रही है और सामने रखा जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जो ज़ैपोरिज्जिया से है। ज़ैपोरिज्जिया केंद्र बना हुआ है। ज़ैपोरिज्जिया में रूसी माइन को तबाह कर दिया गया है। यूक्रेनी फौज ने माइन को तबाह किया। UR-77 से लैंड माइन का जाल तोड़ रहे हैं। देखिए किस तरह से लैंड माइन को तबाह किया गया है, कैसे लैंड माइन्स जो रूस ने बिछाई हैं उनको तबाह किया जा रहा है यूक्रेन द्वारा। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव में मिल रही है एक और सफलता। तो देखिए किस तरह से ये तस्वीरें जारी की जा रही हैं, बताया जा रहा है कि क्या सफलता हासिल हो रही है। हमारे साथ विनोद ऑगस्टीन जी मौजूद है। विनोद ऑगस्टीन जी, ये जो हमले हो रहे हैं, जो काउंटर ऑफेंसिव है, इसके बारे में जाहिर सी बात है कहा जा रहा है कि वो सफलता हासिल नहीं हुई है अभी तक जिसकी उम्मीद की जा रही थी। लेकिन ये काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन के लिए, नेटो के लिए कितना जरूरी है कि इसमें उन्हें कुछ अहम सफलता हासिल हो? देखिए, काउंटर ऑफेंसिव जो मेरा कि वो फ्रंटल पे नहीं होता है, किसी एक पॉइंट पे लगाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि दुश्मन कहाँ वीक है और हम कहाँ स्ट्रांग है, उस पे एक या दो पॉइंट पे जैसे सुई जैसा ऑफेंसिव लगाया जाता है और उसको उस रास्ते आप एनिमी को एनगल्फ करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये बिल्कुल सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो ये जब तक कि आपको कोई इनिशियल ओपनिंग ना मिले, ये जो फ्रंटल ऑफेंसिव है, ये बिल्कुल चिटपुट ऑफेंसिव नहीं है।
तो फ्रंटल ऑफेंसिव में आपको क्या करना है? आपको तो फ्रंट को भी संभालना है और एक जगह ज्यादा फोर्स लगा करके आपको एक जगह भेद करके जाना है ताकि एनिमी को पीछे से आप ये फ्लैंक से या पीछे से अटैक कर पाए। वो तभी होता है सुमेरा जी जब आपको इनिशियल एडवांटेज मिले विद इन 24 to 48 आवर्स। वो नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से मैं शुरू में मैं यही कह रहा था कि और पीछे जो रियर एरियाज है इनके ऊपर पुतिन अटैक कर रहा है, तो इनको रियर एरिया भी संभाला नहीं जा रहा है, अपना डिफेंस भी नहीं संभाला जा रहा है और काउंटर ऑफेंसिव इनका फेल हो गया। काउंटर ऑफेंसिव फेल होना यूक्रेन के लिए तो बहुत नुकसान की बात है, क्योंकि बात ये हो रही थी कि अगर उन्हें कोई भी सफलता मिलेगी तो फिर वो निगोशिएटिंग टेबल पर अगर आएंगे तो उनके पास कोई एडवांटेज होगी, बात करने के लिए उनके पास कुछ होगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं लग रहा है। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूक्रेन का विध्वंसक काउंटर ऑफेंसिव जारी है। जंग में रूस के खिलाफ 8 देश के वॉलंटियर शामिल हैं। तो देखिए, 1-2 नहीं, 8 देश के वॉलंटियर भी मौजूद हैं। जंग में यूएस यानी अमेरिका, पोलैंड और ब्रिटेन के लड़ाके मौजूद हैं। रूसी फौज पर भारी पड़ रहे हैं पश्चिमी वॉलंटियर, ये जानकारी दी जा रही है। यूक्रेन द्वारा बताया जा रहा है कि कैसे जंग में कुछ वॉलंटियर्स मौजूद हैं जो अमेरिका से हैं, पोलैंड से हैं, जर्मनी से हैं, ब्रिटेन से हैं, और ये भारी पड़ रहे हैं, ये मदद कर रहे हैं इस काउंटर ऑफेंसिव के दौरान। हालांकि ये जो दावा है वो जमीनी स्तर पर हकीकत में बदलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूक्रेन जंग में दिखे हैं अमेरिकी वॉलंटियर, जिसका दावा किया जा रहा है रूस के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल हैं ये अमेरिकी वॉलंटियर के बड़े ग्रुप का वीडियो भी सामने आया है। रूसी मोर्टार ग्रुप से लड़ रहे हैं अमेरिकी वॉलंटियर, और देखिए ये वीडियो सामने आया है। ड्रोन से फायरिंग के बाद मोर्टार ग्रुप पर हमला किया गया था। ये जानकारी पहले भी लगातार सामने आती रही है, लेकिन ये वीडियो देखिए जिसमें अमेरिकी वॉलंटियर साफ तौर पर दिख रहे हैं जो रूसी ग्रुप से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ड्रोन से फायरिंग के बाद मोर्टार ग्रुप पर हमला किया गया और उसमें साफ तौर पर देखिए अमेरिकी वॉलंटियर। लेकिन यूक्रेन में 8 देशों के वॉलंटियर मौजूद हैं। इस काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेन की मदद सिर्फ हथियारों से नहीं हो रही है, वॉलंटियर भी मौजूद हैं। देखिए कौन कौन से देश के वॉलंटियर मौजूद हैं आपको बताते हैं। अमेरिका के वॉलंटियर यहां पर मौजूद हैं, पोलैंड के वॉलंटियर हैं, इसके अलावा रोमानिया के वॉलंटियर यहां मौजूद हैं, ब्रिटेन के, जर्मनी से वॉलंटियर्स यहां पहुंचे हैं, फ्रांस, बेल्जियम और ब्राजील ये देश हैं जिनके वॉलंटियर्स मौजूद हैं यूक्रेन की मदद करने के लिए। तो सिर्फ हथियारों से ही नहीं, सिर्फ स्ट्रेटेजी के तौर पर रणनीति बनाने की हद तक ही यूक्रेन की मदद नहीं हो रही है, वॉलंटियर्स भी जमीनी स्तर पर मौजूद हैं जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं इस युद्ध में, इस काउंटर ऑफेंसिव में। लेकिन अश्विनी सेवाज जी, उसके बावजूद, इन तमाम वॉलंटियर्स के यहां होने के बावजूद, हथियारों के यहां होने के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन यूक्रेन के लिए ये सफलता हासिल करनी तो बहुत अहमियत रखती है। ये तमाम वॉलंटियर्स मौजूद हैं जमीनी स्तर पर और अलग अलग इंटेलिजेंस इनपुट भी मिल रहे हैं इन्हें इन तमाम देशों से यूक्रेन को, ताकि वो रूस पर बढ़त बना सकें। फिर भी नहीं बना पा रहे हैं क्या बढ़त? देखो ऐसा सुमेरा, जब आप काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करते हो तो इनिशियल टाइम में आपको सक्सेस मिले या ना मिले, मगर ये सब ने सोचा था शायद सक्सेस मिलेगी, मगर अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई, लड़ाई लंबी है। और ये सच्चाई है कि ये जो अभी बेल्जियम से, फ्रांस से और अमेरिका से, ब्रिटेन से जो सैनिक आए हुए हैं, इनके साथ मदद से हमला होता रहेगा। और मुझे लगता है सक्सेस मिल रही है, पर धीरे मिल रही है। ये याद रखो कि रूस को भी कोई सक्सेस नहीं मिली थी यूक्रेन में। जो जीता था उन्होंने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में, वो पहले 2-3 दिन में, क्योंकि यूक्रेन ने उसको छोड़ दिया। अगर यूक्रेन शुरू में लड़ता तो ये भी सक्सेस रूस को नहीं मिलती। मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होगा रूस के साथ को ज्यादा लंबा लड़ना, क्योंकि नाटो ने अपना सब कुछ लगा दिया। नाटो को ये मालूम है कि अगर ये काउंटर ऑफेंसिव सक्सेस नहीं हुआ तो फिर निगोशिएशन टेबल पे क्या मुंह लेके बैठेंगे। दूसरा, मैं एक और चीज ठीक है सर वापस आएंगे उस जानकारी के लिए भी वापस आएंगे, लेकिन अहम बात आप कह रहे हैं कि पहले रूस को भी सफलता नहीं मिली थी। रूसी कब्जे से 8 इलाकों को मुक्त करने का दावा किया गया है। ज़ैपोरिज़िया, बर्डियांस्क में कुछ इलाके पर कमांड स्थापित किया गया है, इन्हें हासिल कर लिया गया है। मेलिटोपोल में भी यूक्रेनी फौज की वापसी हुई है। यूक्रेन की उप रक्षा मंत्री हेना मेलियरका ने बड़ा दावा किया है, जिनका ये कहना है कि कई इलाके हैं, 8 ऐसे इलाके हैं जिनको वापस हासिल कर लिया है रूस से।
तो काउंटर ऑफेंसिव से क्या हासिल हो रहा है, इसी की हम बात कर रहे थे कि सफलता जरूर मिल रही है लेकिन बहुत धीमी गति से मिल रही है। तो देखिए वो इलाके जिन्हें मुक्त कराया गया है, ये 8 इलाके हैं। रूसी कब्जे से 2 हफ्ते में इन इलाकों को खाली कराया गया है। ये देखिए, ये हम आपको इस नक्शे के जरिए दिखा रहे हैं कि कहां पर और कौन कौन से इलाके हैं जिन्हें 8 इलाके जिनके बारे में जिक्र किया जा रहा है कि इनको मुक्त कराया गया है। पयात खावी है, लेवा दिरे है, स्टोरोजीव है, मकारिवका है, नेस कुचने है, नोवोदारिवका है और ब्लागोदाने हैं। ये इलाके हैं 8 इलाके जिन्हें खाली कराया गया है। रूसी कब्जे से 2 हफ्ते में 43 स्क्वायर मील का इलाका मुक्त कराया गया है। ये यूक्रेन की तरफ से जानकारी दी गई है, बताया गया है कि कैसे इन इलाकों को खाली कराया गया। 4 मील के रूसी कब्जे वाले इलाके में यूक्रेनी फौज आगे भी बढ़ी है, यानी सफलता मिल रही है। 2 हफ्ते में 4600 रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। तो रूस अगर यह दावा कर रहा है कि 7500 मारे हैं, तो यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि हमने भी 4600 रूसी सैनिकों को मारा है। 2 हफ्ते में 400 रूसी हॉवित्जर टैंक्स तबाह करने का दावा भी किया जा रहा है। ये यूक्रेन का दावा है, यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये तमाम जानकारी जो है वो सामने रखी गई है। तो ये सफलता मिली है अभी तक काउंटर ऑफेंसिव के दौरान, लेकिन क्या ये काफी है या बहुत धीमी सफलता है, बताएंगे और इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूक्रेन पर रूस की बड़ी एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। यूक्रेनी इलाकों पर 45 एयर स्ट्राइक की गई है। 24 घंटे में रूस की 30 ड्रोन स्ट्राइक हुई हैं। यूक्रेन का दावा है कि 28 रूसी ड्रोन उसने मार गिराए हैं। 4 कैलिबर मिसाइल भी हवा में तबाह कर दी हैं। 24 घंटे में रूस की 30 ड्रोन स्ट्राइक देखने को मिली हैं अलग अलग शहरों पर। लेकिन रूस के न्यूक्लियर मूवमेंट पर बाइडेन ने बड़ा बयान दिया है। पुतिन की परमाणु धमकी चिंताजनक है, उन्होंने कहा है, क्योंकि जिस तरह से हथियार बेलारूस पहुंचाए गए हैं, जो न्यूक्लियर हथियारों का मूवमेंट है, उसको लेकर बाइडेन का कहना है कि ये चिंताजनक है। पुतिन कर सकते हैं परमाणु हथियारों का इस्तेमाल, ये बड़ी बात कही है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। बेलारूस में रूस के परमाणु हथियार तैनात हैं और कहा यह गया है कि लंबे समय तक यहां तैनात रहने वाले हैं, रूस का यह कहना है। अब बाइडेन ये कह रहे हैं कि ये चिंताजनक है और पुतिन इन हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन किस तरह से ये जो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी जा रही है पुतिन द्वारा, जिसे बाइडेन कह रहे हैं गंभीरता से लेने की जरूरत है, कैसे इसका खतरा बढ़ रहा है, बढ़ रही है परमाणु युद्ध की आशंका, क्यों, आपको बताते हैं। पुतिन बाइडेन परमाणु हथियार पर अंतिम विकल्प की बात कर रहे हैं, यानी ये दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि अंतिम विकल्प परमाणु हथियार होगा। पुतिन की धमकी भी सामने आई है जो बेहद गंभीर है। बाइडेन ने कहा है रूस पर मुसीबत आई तो इस्तेमाल करेंगे न्यूक्लियर हथियार, ये रूस बार बार कहता रहा है। न्यूक्लियर हमला रूस कर सकता है अगर उस पर ऐसी स्थिति बन गई कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा करना पड़े, तो वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी कर सकता है। ऐसा भी वो एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं। उनके जो रक्षा मंत्री हैं वो ये दावा कर चुके हैं, उनके विदेश मंत्री और खुद पुतिन ये धमकी दे चुके हैं। तो बेहद खतरनाक संकेत हैं। दुनिया के 2 बड़े लीडर न्यूक्लियर वेपन की बात कर रहे हैं, खुलेआम धमकी दी जा रही है और कहा यह जा रहा है कि चिंताजनक है। पहली बार रूस से बाहर न्यूक्लियर वेपन की तैनाती हुई है जो बेलारूस में है। टोपोल M मिसाइल की तैनाती बेहद गंभीर है। यूरोप में नेटो और अमेरिका के परमाणु हथियार भी मौजूद हैं, यानी अमेरिका ने भी नेटो ने के जो देश हैं वहां पर अपने परमाणु हथियारों की तैनाती को बढ़ाया है। तो सिर्फ पुतिन ने बेलारूस में नहीं पहुंचाए हैं अपने हथियार, अमेरिका ने भी अपने परमाणु हथियार बड़ी संख्या में तैनात किए हैं नेटो में। और ये जो खबरें सामने आ रही हैं, ये जो बयान सामने आ रहे हैं, बहुत चिंताजनक हैं। अश्विनी सिवाच जी, परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात लगातार पुतिन करते रहे हैं और पुतिन कहते रहे हैं कि हम कर सकते हैं इनका इस्तेमाल अगर ऐसी स्थिति पैदा होगी। क्या अभी भी, और बाइडेन चिंता जाहिर कर रहे हैं, क्या अभी भी ये कहा जाएगा कि ये बहुत दूर की बात है, क्योंकि लगातार यही सब कहते रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट्स की ये सिर्फ धमकी देने के लिए है, ये इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। लेकिन स्थितियां जिस तरह से गंभीर होती जा रही हैं, क्या कभी भी वो क्षण आ सकता है? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है सुमेरा, न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन्स ऑफ वॉर, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। मगर अगर उसको एक्सीडेंटल थ्रेट मिलती है या क्रीमिया जो उसकी रेड लाइन है वो उसके हाथ से चला जाता है या उसकी बुरी तरह हार होती है पुतिन की, तो पुतिन इसका इस्तेमाल कर सकता है। मगर अभी तक ऐसा लग नहीं रहा कि ऐसा चांस आएगा। ये एक प्रेशर टैक्टिस है। अगर उसने बेलारूस में न्यूक्लियर हथियार लगाए हैं तो नेटो ने भी 7 से 8 कंट्रीज में लगा रखे हैं। अमेरिका, यूके और फ्रांस के हथियार
पूरे नेटो की कंट्रीज में फैले हुए हैं। और यही अश्विनी जी चिंताजनक है, यही चिंताजनक है कि दोनों तरफ से तैनाती भी की गई है, दोनों तरफ से धमकी भी दी जा रही है, और अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स वाले जो हथियार हैं, जो अपने उनके सबमरीन्स हैं या जो बॉम्बर्स हैं, उनको उड़ाकर भी ताकत दिखाई जा रही है। चीन दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया है, रूस को घातक हथियार नहीं देगा चीन, ये कहा है एंथनी ब्लिंकन ने। चीन ने अमेरिका को भरोसा दिया है ब्लिंकन के इस दौरे के दौरान कि वो घातक हथियार नहीं देंगे रूस को। सैन्य सहयोग पर सहमति नहीं बनी है, लेकिन घातक हथियार ना देने की बात जरूर हुई है। कुछ मुद्दों पर अब भी काम करना बाकी है, कहा एंथनी ब्लिंकन ने। ये बैठक अपने आप में बहुत अहमियत रखती है। किस तरह से अमेरिका और चीन के बीच जो तनाव था वो अपने चरम पर पहुंच गया था, ऐसा लग रहा था, और उसके बाद इस मुलाकात का होना दुनिया के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि ये दो बड़ी ताकतें एक दूसरे के साथ आमने सामने टकराव की स्थिति में खड़ी थी। लेकिन ब्लिंकन का चीन दौरा फीका क्यों रहा है, ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? ब्लिंकन का चीन दौरा, उसकी अहमियत बहुत ज्यादा थी, लेकिन उससे वो सफलता हासिल नहीं हुई, फीका दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि पिछले 5 साल में पहली बार अमेरिकी विदेश मंत्री ने चीन का दौरा किया। बीजिंग में एंथनी ब्लिंकन का फीका स्वागत हुआ, यानी उस तरह का स्वागत नहीं हुआ। 5 साल के बाद अगर स्वागत वहां पहुंचे थे तो जोरदार स्वागत होता। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से ब्लिंकन की मुलाकात जरूर हुई। रूस यूक्रेन युद्ध और ताइवान पर भी बातचीत हुई, यानी वो तमाम अहम मुद्दे जिन पर दोनों अलग अलग रुख रखते हैं उस पर बातचीत हुई है। सैन्य सहयोग को लेकर चीन ने सीधे तौर पर अमेरिका को नकारा, यानी अमेरिका को साफ तौर पर कहा कि सैन्य सहयोग नहीं करेंगे। लेकिन ताइवान को लेकर भी चीन के तेवर सख्त ही नजर आए। ताइवान पर अपने रुख को बदलने के लिए चीन जाहिर सी बात है किसी सूरत में तैयार नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा भी और तमाम मुद्दे जो टेंशन के मुद्दे हैं दोनों देशों के बीच, उन पर भी कोई ज़्यादा सफलता हासिल नहीं हुई है। ऑगस्टीन जी, बहुत सफलता हासिल नहीं हुई, लेकिन अपने आप में ये दौरा हुआ, यही क्या आपको लगता है कि बड़ी बात है? क्योंकि एक ज़रूर संकेत मिला कि दोनों के बीच दोनों देश इस बात को लेकर ज़रूर सकारात्मक हैं कि बातचीत होनी चाहिए। बिल्कुल, और इसको मैं सुमेरा जी, जो मोदी जी का विजिट है उसके साथ में मिला करके देख रहा हूँ। ये एक राजनीतिक या फिर आप कह लीजिए कूटनीतिक एक पोस्चर भी हो सकता है, क्योंकि जो ब्लिंकन अभी आप अभी कवर करने वाली हैं 23 तारीख को या 22 तारीख को ब्लिंकन के साथ मोदी जी का मुलाकात होने वाला है, जिसपे ये चर्चा जरूर होगी कि इंडिया और अमेरिका मिलकर के चीन को किस तरह से बैलेंस कर पाए साउथ एशिया में। तो उस समय उनको कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ प्रॉमिसेस, कुछ चीजें चाइना से चाहिए होंगी, और ये विजिट जो है मैं उस लिहाज से देख रहा हूँ, ना कि एक स्टैंड अलोन विजिट जो ब्लिंकन की। और ये अहम बात है ऑगस्टीन जी, क्योंकि चाइना के साथ अमेरिका के क्या संबंध रहते हैं और कैसे अहम मुद्दों पर उनकी सहमति बनती है या उस पर वो आगे बढ़ते हैं, वो भारत को प्रभावित करता है, वो भारत को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं, और इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी। यूक्रेन को मिला है नया एयर डिफेंस सिस्टम, फ्रांस और इटली से मिला ये एयर डिफेंस सिस्टम। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इसकी पुष्टि की है। एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन पहुंचे हैं, ये बताया है फ्रांस ने, यानी नया एयर डिफेंस सिस्टम मिल गया है जो फ्रांस ने दिया है यूक्रेन को, और ये नया एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन पहुंच गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। तो कितना अहम है ये कवच जो मिला है और कितना कारगर होगा, ये बड़ा सवाल है। कैसा है ये नया एयर डिफेंस सिस्टम जो फ्रांस द्वारा दिया गया है? मिड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है ये, 120 किलोमीटर की इसकी जो रेंज है वो है। टारगेट इसका क्या होता है वो भी बताते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स को ये टारगेट कर सकता है, लेकिन किससे क्या मिला है अब तक, आइए वो भी आपको बता देते हैं। पेट्रियट डिफेंस सिस्टम अमेरिका से मिला है, सैम-टी डिफेंस सिस्टम फ्रांस से मिला है, इटली से मिला है, आईरिस-टी डिफेंस सिस्टम जर्मनी से मिला है, नेसैम सिस्टम अमेरिका से मिला है। तो इतने एयर डिफेंस सिस्टम मिल चुके हैं यूक्रेन को, और इन्हीं की मदद से वो अपने शहरों की सुरक्षा करने में सफल हो रहा है अभी तक, जिस तरह के हमले रूस द्वारा किए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। रूसी सेना का हैरान करने वाला दावा सामने आया है। अमेरिका पर जैविक हमले की साजिश का आरोप लगा रहे हैं। संक्रमित मच्छरों के जरिए रूसी फोर्स पर हमले का आरोप लगाया जा रहा है। ड्रोन के जरिए फैलाया जा सकता है ये संक्रमण। खेरसोन में मलेरिया जैसी बीमारी फैलने की साजिश की जा रही है। तो देखिए ये बड़ा आरोप जो रूस द्वारा लगाया जा रहा है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि संक्रमित मच्छरों द्वारा जैविक हथियार फैलाए जा सकते हैं और उनका इस्तेमाल किया जा सकता है।
क्या कहा गया है, क्यों है ये बड़ा दावा, आपको बताते हैं। जैविक हथियार जिसमें मच्छर से प्रहार किया जा सकता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। रूस के रेडिएशन केमिकल प्रोटेक्शन ट्रूप के चीफ ने यह दावा किया है। उनका यह कहना है कि खेरसौन में संक्रमित मच्छरों को फैलाने की साजिश रची जा रही है। साथ ही अमेरिकी ड्रोन के जरिए संक्रमित मच्छर फैलाने की बड़ी साजिश है, यानी ड्रोन के जरिए इन्हें पहुंचाया जा सकता है इन इलाकों में। मलेरिया जैसी बीमारियों को फैलाने की साजिश रची जा रही है ताकि रूसी सेना में यह बीमारी फैल सके। खेरसौन में पानी का स्तर कम होने का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद ऐसा किया जाए। अमेरिका ने खास तौर से कंटेनर वाले ड्रोन तैयार किए हैं ताकि ये मच्छर बड़ी संख्या में फैलाए जा सके इस इलाके में। रूसी फोर्स पर जैविक हथियार से हमले की बड़ी साजिश रची जा रही है। ये रूस ने बड़ा दावा और बड़ा आरोप लगाया है अमेरिका पर, ये कहते हुए कि अमेरिका ऐसी बड़ी साजिश रूस के खिलाफ कर सकता है। लेकिन आपको एक और बड़ी जानकारी जो हम दे रहे हैं वो ये कि रूसी बॉर्डर पर 3 लाख नेटो सैनिक हैं। इससे जुड़ी हुई क्या जानकारी हमारे पास है, ये आपको बताते हैं। ये एक और बड़ी खबर है रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। ऑपरेशन बाखमुत पर हैं यूक्रेनी सैनिक। रूसी पोजीशन पर पश्चिमी टैंकों से शेलिंग की गई है। रूस का यूक्रेन के टैंक पर हमला विफल रहा है। रूस को चकमा देने में सफल रहा है यूक्रेन। देखिए किस तरह से रूसी पोजीशन पर पश्चिमी टैंक के जरिए हमला किया गया और रूस को चकमा देने में कामयाब रहा यूक्रेन। यूक्रेन के मारियांका में विध्वंसक जंग जारी है। ड्रोन से लोकेशन की जानकारी के बाद हमला किया जा रहा है, यानी ड्रोन की मदद ली जा रही है। रूसी हॉवित्जर की ताबड़तोड़ फायरिंग देखने को मिली है। रूसी हमले में यूक्रेन के कई पोजीशन तबाह हो गए हैं। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। मारियांका में यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव जारी है। रूसी गोला बारूद पर यूक्रेन बड़ा हमला कर रहा है। यूक्रेनी हमले में नष्ट हुआ है रूसी गोला बारूद। अपने पोजीशन पर हमले के बाद यूक्रेन ने जवाब दिया है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि रूसी बॉर्डर पर 3 लाख नेटो के सैनिक मौजूद हैं, क्योंकि देखिए दूसरी तरफ खबर अमेरिका से आ रही है। अमेरिका में भारी सैन्य हलचल है। 48 घंटे से जारी है मिलिट्री मूवमेंट। कई इलाकों में सैन्य वाहनों की कतार दिखी है और इसकी वजह से लगातार ये चर्चा का मुद्दा बना हुआ है कि दरअसल इतना बड़ा मिलिट्री मूवमेंट अमेरिका में, इतना बड़ा सैन्य मूवमेंट अमेरिका में क्यों किया जा रहा है। कई इलाकों में सैन्य वाहनों की कतार दिखी है, मूवमेंट दिखा है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। B-2 बॉम्बर्स उड़ते दिखाई दिए हैं, वॉर इक्विपमेंट जाता दिखाई दिया है ट्रेन के जरिए, और यूएस मिलिट्री का बड़ा मूवमेंट भी दिखाई दिया है। और इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि दरअसल इतना बड़ा मिलिट्री मूवमेंट अमेरिका में क्यों हो रहा है। लेकिन सिर्फ अमेरिका ही नहीं, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कनाडा से भी आई है मिलिट्री मूवमेंट की तस्वीर। ट्रेन के जरिए हथियारों का मूवमेंट होता दिखाई दिया है। कई इलाकों में सैन्य मूवमेंट से हड़कंप मचा है। तो सिर्फ अमेरिका ही नहीं, कनाडा में भी ट्रेन के जरिए हथियारों का मूवमेंट हो रहा है। बड़ी संख्या में हथियारों का मूवमेंट होता दिखाई दे रहा है। और अमेरिका में के साथ साथ कनाडा से जब ये तस्वीरें सामने आई हैं तो अटकलों का बाजार गर्म हो गया है, हड़कंप है। इसकी वजह से लगातार चर्चा हो रही है कि दरअसल क्यों हो रहा है ये इतना बड़ा मूवमेंट। लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिसके बारे में स्पेकुलेशन किया जा रहा है, जिसके बारे में अलग अलग जानकारी निकलकर सामने आ रही है, वो ये कि 3 लाख सैनिक हैं नेटो के। उनकी तैनाती दरअसल कहां है और क्यों ये रूस के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। तो देखिए ये वो जगहें हैं जहां पर 3 लाख जो सैनिक हैं उनकी तैनाती की गई है। और ये देखिए ये पूरा इलाका ऐसा है जो रूस से लगते हुए देश है, उन जगहों पर ये जो तैनाती है वो की गई है। एस्टोनिया में, इसके अलावा लातविया में, पोलैंड में, स्लोवाकिया के अलावा हंगरी में, रोमानिया में, बुल्गारिया में, ये वो तमाम देश हैं जो रूस के बहुत करीब हैं। और इन देशों में नेटो के जो सैनिक हैं उनकी तैनाती है। 3 लाख सैनिकों की तैनाती इन जगहों पर की गई है। संख्या को लगातार बढ़ाया गया है और इस वजह से ये रूस के लिए बड़ी चिंता की बात है। अश्विनी सिवाज जी, ये जो तैनाती है इतनी बड़ी संख्या में जो नेटो के सैनिक हैं जिनकी संख्या लगातार बढ़ाई जाती रही है और अब ये जानकारी मिल रही है कि वो 3 लाख तक पहुंच चुकी है, क्या कोई और बड़े एक्शन के लिए प्रिपेयर कर रहा है अमेरिका, नेटो अपने आप को? देखो सुमेरा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि नेटो वर्सेज रूस डायरेक्ट हो जाए। रूस जो है वो एक प्रकार अभी बैकफुट पे है, काउंटर ऑफेंसिव चल रहा है। ये जो अभी पोलैंड या हंगरी यहाँ पर डिप्लॉय किए हैं नेटो ट्रूप्स, ये डिफेंसिव मेजर है कि कहीं
अगर रूस हमला कर देता है इस इलाके में, ईस्टर्न यूरोपियन में, तो आपके पास ट्रुप्स होने चाहिए। ये बहुत डर है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका ने ये कहा है कि किसी तरीके से भी रूस पे हमला नहीं करना। वो यूक्रेन जी, अमेरिका ये कह चुका है, लेकिन किसी भी हालात के लिए तैयार रहने के लिए अश्विनी सिवाज जी का कहना कि डिफेंसिव तैयारी है, लेकिन अगर कोई हमला रूस द्वारा किया जाता है या रूस द्वारा कोई एक्शन लिया जाता है तो क्या फिर इनका इस्तेमाल भी होगा? क्या ये डायरेक्ट भी हो सकता है नेटो वर्सेस रूस? ये बड़ा सवाल सबके मन में है।